अब इसे कॉलेज तो नहीं जाना था मगर भूख तो महसूस हो रही थी। किचन का दरवाज़ा खाने के कमरे से मुल्हक था। लंबी चूड़ी खाने की मेज़ को देख कर लगता ही नहीं था कि इस पर अकेला कबीर दादा बैठकर खाना खाता होगा। इसके ज़हन में ख्याल आया, शायद यहाँ मेहमानों की आमद रहती है और इस वजह से कबीर दाद को इतनी बड़ी मेज़ लगवाना पड़ी। खाने के कमरे की तरह बावर्ची खाना भी बहुत बड़ा था। एक छोड़ दो, दोफरीज वहाँ मौजूद थे। मुलाजिमा अभी तक नहीं पहुंची थी कि वो कबीर दादा के जागने के औकात से वाकिफ थी। बाकी मुलाजिमों के लिए यकीन मुलाजिमों के क्वार्टर्स ही में नाश्ता बनता होगा। लान में टहलते हुए इसे कोठी के अक़बा जानिब क्वार्टर नुमा कमरों की झलक नज़र आई थी और लज़मन वो मुलाजिमीन की रहाइश की खातिर ही इस्तेमाल होते थे। खानसामों के जागने का इंतज़ार किए बगैर वो बावर्ची खाने में घुस गई। एक कोने में बने हुए सनक के साथ काफ़ी गंदे बर्तन पड़े थे। ऐसे गंदे बर्तन देखकर इसे सख्त कौफत होती थी। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाकर वो बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के साथ साथ वो चाय भी बना चुकी थी। अभी पराठा के लिए वो आटा गूंदने का सोच ही रही थी कि एक अधेड़ उम्र खातून अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर वो हैरान रह गई थी। इसने छूटते ही पूछा, जी आप कौन? वो फ़लसफ़ियाना लहजे में बोली, फ़िलहाल तो इस घर की मालिकन कह सकती हो। वो मानी ख़ेज़ लहजे में बोली, इस घर की मालिकन तो शायद कभी पैदा ना हो। आपको शायद साहब की नशे में की गई गुफ्तगू से कोई गलत फहमी पैदा हुई है। वो फ़ौरा सफाई देते हुए बोली, खाला वक़्फ़ताम आपकी इत्तिला के लिए अर्ज़ है कि कल मेरा और कबीर अली ख़ान का निकाह हो चुका है। क्या आपको मेरे कपड़ों से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं पहली रात की दुल्हन हूँ? वो बेपरवाही से बोली, आप खाने की मेज़ पर तशरीफ़ रखी, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। बाकी रोज़ाना नए नकूर और कीमती लिबास वालियाँ ही नज़र आती हैं। आज तक कोई फटे पुराने लिबास में तो नज़र आई नहीं कि आपको अनोखा समझूं। तनाविश को सख्त कसम की तौहीन का एहसास हो रहा था, मगर झगड़ तो नहीं सकती थी कि वो इसे कबीर दादा की दुल्हन समझे। यूं भी एक मुलाजिमा से इस बात पर झगड़ना कि वो इसे कबीर दादा की बीवी समझे खासा अजीब था। वो चुपके से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद मुलाजिमा इसके लिए नाश्ता ले आई। जूस, सेब, डबल रोटी, जीम, मक्खन, अंडे और जाने किया लवाजमात वो टराली में भर लाई थी। नाश्ता शुरू करने से पहले ने पूछा, खाला साहब नाश्ते में क्या लेते हैं? वो भी यही कुछ लेते हैं बीबी जी, बस मिक़दार कुछ ज़्यादा होती है। शुक्रिया खाला, आज से इनका नाश्ता मैं खुद ले जाया करूँगी, बस आप मेरी रहनुमाई कर दिया करना। क्या फ़ायदा बीबी जी, आज वैसे भी आपने वापस चले जाना है। वो पर अज़्म लहजे में बोली, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। मुलाजिमा ने मुँह बनाया, हाँ, यहाँ आने वाली हर दूसरी लड़की यही कहती है। आइंदा बोलते वक्त कुछ सोचने की ज़ुहम्मत कर लेना। मैं कोई बाजारी लड़की नहीं, कबीर अली ख़ान की बीवी हूँ। बीबी जी, आप तो खिफा होने लगी। मेरा मतलब ये था कि वो कद कलामी करते हुए सख्त लहजे मैं बोली, छोड़ी मतलब को और जाएं बावर्ची खाने की सफाई कर ली। आज तो गंदे बर्तन मैंने धो लिए थे, लेकिन इसके बाद मुझे बावर्ची खाने में गंदा बर्तन नज़र नहीं आना चाहिए। ख्वाह मुख्वा रूप झाड़ने की ज़रूरत
نہیں بی جی، میں صاحب کی ملازمہ ہوں آپ کی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ بڑبڑاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک رات کے لیے آتی ہیں اور مالکن کی طرح حکم جمانے لگ جاتی ہیں۔ اس کی بلند خود کلامی تناوش کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر اسے برداشت کرنا پڑا۔ وہ ایک رات والی نہیں تھی اور نہ اس کا کبیر سے تعلق شریعت کے دائرے سے باہر تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا قیام بھی عارضی ہی تھا۔ تلخ سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ذہن اسی مسئلہ میں سرگردن رہیں۔ کبیر دادا کو جسم و جان کا مالک ماننے کے بعد وہ اس سے